नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम यहाँ पर पिछले भाग 1 में हमने पढ़ा प्रेम सूत्र को, और प्रेम सूत्र में जहाँ तक हमने पढ़ा है अब हम उससे आगे का अध्याय अब शुरू कर रहे हैं। आगे अध्याय में है आखिरकार प्रभा इन कलुषित भावनाओं के प्रवाह से बह चली। उसके हृदय में रातों को निद्रा और अश्वविहीनी रातों के बड़े प्रबल वेग से यह तूफान उठने लगे। प्रेम तो अब किसी अन्य पुरुषज्ञ के साथ कर सकती थी। वह व्यापार तो जीवन में केवल एक ही बार होता है, लेकिन वह प्राणेश्वरी अवश्य बन सकती थी, और उसके लिए एक मधुर मुस्कान, एक बाकी निगाह काफ़ी थी। और जब वह किसी की प्रेमिका हो जाएगी तो वह विचार कि मैंने पति से उसकी बेवफाई का बदला ले लिया कितना आनंदप्रद होगा। तब वह उसके मुख की ओर कितने गर्व, कितने संतोष, कितने उल्लास से दिखेगी। संध्या का समय था। पशुपति सैर करने गया था। प्रभा कोठे पर चढ़ गई और सामने वाले मकान की ओर देखा। घुंघराले बालों वाला युवक उसके कोठे की ओर ताक रहा था। प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की ओर मुस्कुरा कर देखा। युवक भी मुस्कुराया और अपनी गर्दन झुकाकर मानो यह संकेत किया कि आपकी प्रेम दृष्टि का भिखारी हूँ। प्रभा ने गर्व से भरी हुई दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, मानो वह पशुपति से कहना चाहती थी, तुम उस उल्टा के पैरों पड़ते हो और समझते हो कि मेरे हृदय को चोट नहीं लगती। लो तुम भी देखो और अपने हृदय पर चोट लगने दो। तुम उससे प्यार करो, मैं भी इससे हंसू बोलूं। क्यों यह अच्छा नहीं लगता? इस दृश्य को शांत चीज से नहीं देख सकते? क्यों रक्त खोलने लगता है? मैं वही तो कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। आहा, यदि पशुपति को ज्ञात हो जाता कि मेरी निष्ठुरता ने इस सती के हृदय की कितनी काया पलट कर दी है, तो क्या उसे अपने कृत्य पर पश्चाताप न होता? क्या वह अपने किए पर लज्जित न होता? प्रभा ने उस युवक के इशारे में कहा, आज हम और तुम पूर्व वाले मैदान में मिलेंगे, और कोठे के नीचे उतर आई। प्रभा के हृदय से इस समय एक वही उत्सुकता थी जिसमें प्रतिकार का आनंद मिश्रित था। वह अपने कमरे में जाकर अपने चुने हुए आभूषण पहनने लगी। एक क्षण में वह एक फालसई रंग की रेशमी साड़ी पहने कमरे से निकली और बाहर जाना ही चाहती थी कि शांता ने पुकारा, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्रभा ने झट बालिका को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाते ही उसके विचारों ने पलटा खाया। उन बाल नेत्रों में उसके प्रति इतना असीम विश्वास, कितना सरल स्नेह, कितना पवित्र प्रेम झलक रहा था। उसे उस समय माता का कर्तव्य याद आया। क्या उसकी प्रेमाकांक्षा उसके वात्सल्य भाव को कुचल देगी? क्या वह प्रतिकार की प्रबल इच्छा पर अपने मार्त कर्तव्य को बलिदान कर देगी? क्या वह अपने क्षणिक सुख के लिए उस बालिका का भविष्य, उसका जीवन धूल में मिला देगी? प्रभा की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी। उसने कहा कि कदापि नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। 1 महीना गुजर गया। प्रभा अपनी चिंताओं को भूल जाने की चेष्टा करती रहती थी, पर पशुपति नित्य किसी न किसी बहाने से कृष्णा की चर्चा किया करता था। कभी कभी हंसकर कहता, प्रभा अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं कृष्णा से विवाह कर लूँ। प्रभा इसके जवाब में रोने के सिवाय और क्या कह सकती थी। आखिर एक दिन पशुपति ने उसे विनयपूर्ण शब्दों में कहा, क्या कहूँ प्रभा, उस रमणी की छवि मेरी आंखों में नहीं उतरती। उसने मुझे कहीं का नहीं रखा। यह कहकर उसने कई बार अपना माथा ठोका। प्रभा का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उसकी दशा यह उस रोगी की सी थी जो यह जानता हो कि मौत उसके सिर पर खेल रही है, फिर भी उसकी जीवन लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हो। प्रभा इन सारी बातों पर भी अपने पति से प्रेम करती थी और स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार कोई बहाना खोजती थी कि उसके अपराधों को भूल जाए और उसे क्षमा कर दे। एक दिन पशुपति बड़ी देर रात गए घर आया और रात भर नींद में कृष्णा कृष्णा कहकर बड़ाता रहा। प्रभा ने अपने प्रियतम का अंतर्नाद सुना और सारी रात चुपके चुपके रोया ही, बस रोया ही। प्रातःकाल वह पशुपति के लिए दूध का प्याला लिए खड़ी थी कि वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, प्रभा, मेरी तुमसे एक विनय है। तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि यह सुनकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारी इस कृपा को भी कभी ना भूलूंगा। मुझ पर दया करो। प्रभा कांपने लगी। पशुपति क्या कहना चाहता है कि उसका दिल साफ बता रहा था, फिर भी वह भयभीत होकर पीछे हट गई और दूध का प्याला मेज पर रखकर अपने पीले मुख को कांपते हुए हाथों से पीछे लिया। पशुपति ने फिर भी सब कुछ कह ही डाला कि लालसाग्नि अब अंदर न रह सकती थी, उसकी ज्वाला बाहर निकल ही पड़ी। तात्पर्य यह था कि पशुपति ने कृष्णा के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था।
वह उसे दूसरे घर में रखेगा और प्रभा के यहाँ 2 रात और उसके वहाँ 1 रात रहेगा। यह बात सुनकर प्रभा रोई नहीं वरन स्तंभित होकर खड़ी रह गई। उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके गले में कोई चीज़ अटकी हुई है और वह सांस नहीं ले सकती है। पशुपति ने फिर कहा कि प्रभा, तुम नहीं जानती कि जितना प्रेम तुमसे मुझे आज है उतना पहले कभी नहीं था। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। मैं जीवन पर्यंत तुम्हें इसी भांति प्यार करता रहूँगा, पर कृष्णा मुझे मार डालेगी। केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। मुझे उसके हाथ मत छोड़ो प्रिय। अभागिनी प्रभा, तुझसे पूछ पूछ कर तेरी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है। तू गर्दन झुका देगी या आत्मगौरव से सिर उठाकर कहेगी, मैं यह नीच प्रस्ताव नहीं सुन सकती। प्रभा ने इन बातों में एक भी न कि वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब होश आया कहने लगी, बहुत अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी। मेरी शांता मुझे दे दो। यह कहकर वह रोती हुई वहाँ से शांता को लेकर चली गई और उसे गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली। पशुपति लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए उसके पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो प्रभा, वह करो। और मैं क्या कहूँ, किंतु मेरी प्यारी प्रभा, वादा करो कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। किंतु प्रभा ने उसको कुछ जवाब न दिया और बराबर द्वार की ओर चलती रही। तब पशुपति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर अश्रु सिंचित कपोलों को चूम चूम कर कहने लगा, प्रिय, मुझे भूल न जाना। तुम्हारी याद मेरे हृदय में सदैव बनी रहेगी। अपनी अंगूठी मुझे देती जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी निशानी समझ कर रखूँगा और उसे हृदय से लगाकर इस दाह को शीतल करूँगा। ईश्वर के लिए प्रभा, मुझे छोड़ना मत। मुझसे नाराज न होना। 1 सप्ताह के लिए अपनी माता के पास जाकर रहो, फिर मैं तुम्हें जाकर लाऊंगा। प्रभा ने पशुपति के कार पास से अपने को छुड़ा लिया और अपनी लड़की को हाथ में पकड़े हुए गाड़ी की ओर चली। उसने पशुपति को न कोई उत्तर दिया और न यह सुना कि वह क्या कर रहा है। अम्मा, आप क्यों हंस रही हैं? कुछ भी तो नहीं बेटी। वह पीले पीले पुराने कागज तुम्हारे हाथ में क्या है? ये उस ऋण के पुर्जे हैं जो वापस नहीं मिला। ये तो पुराने खत मालूम होते हैं। नहीं बेटी, बात यह थी कि प्रभा अपनी 14 वर्ष की युवती पुत्री के सामने सत्य का पर्दा नहीं खोलना चाहती थी। माँ, वे कागज वास्तव में एक ऐसे कर्ज के पुर्जे थे जो वापस नहीं मिला। ये वही पुराने पत्र थे जो आज तक एक किताब में रखे हुए मिले थे और ऐसे फूल की पंखुड़ियों की भांति दिखाई देते थे जिनका रंग और गंध किताब में रखे रखे उड़ गया हो। तथापि वे सुख के दिनों को याद दिला रहे थे और इस कारण प्रभा की दृष्टि में वे बहुमूल्य थे। शांता समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी खबर मुझे नहीं करना चाहती है, और इस बात से प्रसन्न होकर कि मेरी दुखी माता आज अपना शोक भूल गई है और जितनी देर तक वह इस आनंद में मग्न रहे उतना ही अच्छा है। एक बहाने से बाहर चली गई प्रभा जब कमरे में अकेली रह गई तब उसने पत्रों को फिर पढ़ना शुरू किया। इन 14 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया। इस समय वह विरहिणी के हृदय में कितनी ही पूर्व स्मृतियाँ जागृत हो गई जिन्होंने हर्ष और शोक का स्रोत एक साथ ही खोल दिए। प्रभा के चले जाने के बाद पशुपति ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवाह हो जाए, पर वह राजी न हुई। इसी नैराश्य की और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया। तब फिर उसे प्रभा की याद आई। कुछ दिनों तक उसके पास क्षमा प्रार्थना पूर्ण पत्र आते रहे जिनमें वह बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के वादे करता रहा और प्रेम के इस नए प्रवाह में पुरानी कटुताओं को जलमग्न कर देने के असामय स्वप्न देखता रहा। पतिपरायण प्रभा के संतप्त हृदय में फिर आशा की हरियाली लहराने लगी। मुरझाई हुई आशा लताएं फिर पल्लवित होने लगी, किंतु यह भी भाग्य की एक क्रीड़ा ही थी। थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपति एक नए प्रेम जाल में फंस गया और तब से उसके पत्र आने बंद हो गए। इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पति ने यूरोप से उस समय भेजे थे जब वो नैराश्य का घाव हरा था। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें थी, कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे थे। इसके बाद ही मालूम हुआ कि पशुपति ने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया। प्रभा वज्र सा गिर पड़ा। उसके हृदय के टुकड़े हो गए। सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसका निर्बल शरीर उस आघात को सहन न कर सका। उसे ज्वर आने लगा और किसी को उसके जीवन की आशा न रही। वह स्वयं मृत्यु की अभिलाषिणी थी और मालूम भी होता था कि मौत किसी सर्प की भांति उसकी देह से लिपट गई, लेकिन बुलाने से मौत भी नहीं आती। ज्वर शांत हो गया और प्रभा फिर वही अश्ववाहिनी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया है और वह यूरोपीय स्त्री उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके लौटने का कारण वही स्त्री हुई है। वह औरत 12 साल तक उसकी सहयोगिनी रही।
पर एक दिन एक अंग्रेज युवक के साथ भाग गई। इस भीषण और अत्यंत कठोर आघात ने पशुपति की कमर तोड़ दी। वह नौकरी छोड़कर घर चला आया। अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान ना सकते थे। मालूम होता था कोई बूढ़ा कमर झुकाए चला जाता है। उसके बाल तक सफ़ेद हो गए। घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुला भेजा और इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी। वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कूटती थी। इसी बीच में शांता के विवाह के संदेश आने लगे, लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ था वह उसे इस संदेशों को लौटाने पर मजबूर करता था। वह सोचती कहीं इस लड़की की भी वही गति ना हो जो मेरी हुई है। उसे ऐसा मालूम होता था कि यदि शांता का विवाह हो गया तो इस अंतिम अवस्था में मैं भी मुझे चैन न मिलेगा और मरने के बाद भी मैं पुत्री का शोक लेकर जाऊंगी। लेकिन अंत में एक ऐसे अच्छे घराने से संदेश आया कि प्रभा उसे ना नहीं कर सकी। घर बहुत ही संपन्न था, वह भी बहुत ही सुयोग्य। प्रभा को स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन पिता की अनुमति भी आवश्यक है। प्रभा ने इस विषय में पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के ही हाथ भेज दिया। जब शांता पत्र लेकर चली गई तब प्रभा भोजन बनाने चली गई। भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं उसके मन पे आने लगी और चूल्हे से निकलते धुएं में उसे एक चित्र सा दिखाई दिया कि शांता के पतले पतले होंठ सूखे हुए हैं और वह कांप रही है। और जिस तरह प्रभा पतिगृह से आकर माता की गोद में गिर गई थी, उसी तरह शांता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुप सी लग गई। उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर जोर कस खींचने लगा। फिर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। कभी मूंछों को दांतों से काटता, कभी खिचड़ी दाढ़ी को नीचे की ओर खींचता। सहसा वो शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी, जिस घर को तेरी माँ स्वीकार करती हो उसे मैं कैसे ना कर सकूं। उन्होंने बहुत सोचकर समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। मुझे देख है तो इतना ही कि जब तू अपने घर चली जाएगी तब मेरी तेरी माता अकेली रह जाएगी। कोई उसके आंसू पोंछने वाला ना होगा। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरी माता का कलेश दूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा ना फिरूं। ऐसा उपाय तू ही निकाल सकती है। संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी ना कह सकता, लेकिन अब तू जा रही है और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा कोई उपाय नहीं। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी। मेरी दशा तो जो तू अपनी आंखों से देख रही है, यही उनसे कह देना कि तेरा सौभाग्य अमर है। शांता रोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और यह समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं को का दंड भोगने के बाद पश्चाताप की गिलानी के आंसू बहा बहाकर शांता की केस राशि को भिगोने लगा। पतिपरायणा प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी। इस प्रेम सूत्र ने दोनों भग्न हृदय को सदैव के लिए मिला दिया। यही है प्रेम सूत्र का प्रसंग।